दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और हॉन्टेड ट्री का पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपके समझ में नहीं आएगी। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गुल्ली बुल्ली और शॉन द पॉटी बॉय हाईवे से अपने घर की ओर जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें हाईवे के बीचे बीच एक पम्पकिन ट्री मिलता है, जिससे ये लोग टकराने से बाल बाल बच जाते हैं। लेकिन ये पम्पकिन ट्री शॉन द पॉटी बॉय को गाड़ी से खींच लेता है और उसे पम्पकिन बना देता है। और इसके बाद ये शैतानी ट्री गुल्ली को भी पम्पकिन बना देता है। और ये सब होते हुए इन लोगों को कोई देख रहा है। क्या ये इन तीनों की मदद करेगा? और ये कौन हो सकता है? चलिए देखते हैं इस वाले पार्ट में। बुल्ली नीचे खड़ा खड़ा ये सोच रहा है कि अब इन दोनों को किस तरह से बचाया जाए। और वहीं पे जो इन तीनों को देख रहा था वो कोई और नहीं, वो है मिस्टर मीट। फिर बुल्ली का फ़ोन बजने लगता है। बुल्ली जब फ़ोन उठाता है तो उसे पता चलता है ये फ़ोन मिस्टर मीट का है। और मिस्टर मीट बुल्ली से कहता है, बुल्ली तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक उड़न खटोला भेज रहा हूँ। तुम उस पर बैठ के तुरंत मेरे पास आ जाओ। उसके बाद मैं बताऊँगा कि गुल्ली और शॉन द पॉटी बॉय को तुम किस तरह से बचा सकते हो। और तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक तुम्हारे दोस्त गुल्ली और शॉन द पॉटी बॉय का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और अब तुम तुरंत उस उड़न खटोले पे बैठ जाओ। देखो, उड़न खटोला तुम्हारे पास आ चुका है। जब बुल्ली साइड में देखता है तो साइड में वो एक उड़न खटोला होता है। बुल्ली बिना कोई देरी किए उस उड़न खटोले पे बैठ जाता है। और इसके बाद वो उड़न खटोला बुल्ली को लेके जाने लगता है। जैसे वो उड़न खटोला थोड़ा आगे बढ़ता है कि तभी एक पम्पकिन से शॉन द पॉटी बॉय की कटी हुई गर्दन नीचे गिर जाती है। ये देख के बुल्ली एकदम घबरा जाता है और बोलता है, रुको रुको हे उड़न खटोले, रुको रुको। लेकिन वो उड़न खटोला रुकता नहीं है, सीधे मिस्टर मीट के पास चला जाता है। जब बुल्ली उड़न खटोले बैठ के मिस्टर मीट के पास पहुंचता है तो बुल्ली गुस्से में मिस्टर मीट से बोलता है, तुमने इस उड़न खटोले को उस जगह पे क्यों नहीं रोका जहाँ पे शॉन द पॉटी बॉय की गर्दन पड़ी थी? तुम तो मेरी मदद के लिए आए थे, लेकिन तुमने शॉन द पॉटी बॉय को नहीं बचा पाया और ना ही मुझे बचाने दिया। फिर मिस्टर मीट कहता है, तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, जो तुमने देखा वो सब एक छलावा है, वो हकीकत नहीं है। और इस हाईवे के उस शैतानी पेड़ को किस तरह से ख़त्म किया जाएगा, इन सब का जवाब एक चमत्कारी किताब में है। और वो किताब मेरे घर पे रखी है और उस किताब को मैंने पढ़ रखा है और मैं जानता हूँ कि किस तरह से इस शैतानी पेड़ से गुल्ली और शॉन द पॉटी बॉय को बचाया जाएगा। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। और जैसे ही मिस्टर मीट बुल्ली को ये सारी बातें बताने को होता है कि तभी एक बड़ा सा पम्पकिन उड़ता हुआ आता है और मिस्टर मीट के सर पे जाके लगता है। और इस जोरदार हमले से मिस्टर मीट बेहोश हो जाता है। और इसके बाद एक डरावनी सी आवाज़ सुनाई देती है। और ये आवाज़ उस शैतानी पेड़ की है, यानी कि उस शैतानी पेड़ को पता है कि मिस्टर मीट इसकी मदद के लिए आया था। और उस शैतानी पेड़ ने अपना एक गुलाम भेज के मिस्टर मीट को बेहोश कर दिया है। और अब बुल्ली अकेला है और बुल्ली को अकेले ही सब कुछ करना पड़ेगा। फिर बुल्ली सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए। और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि मिस्टर मीट ने बताया था कि एक चमत्कारी किताब में इस शैतानी पेड़ को ख़त्म करने का उपाय है और वो किताब मिस्टर मीट के घर पे ही है। क्यों ना मैं मिस्टर मीट के घर पे चला जाऊं। और वो ऐसा ही करता है। फिर बुल्ली उस उड़न खटोले से बोलता है कि मुझे जल्दी से मिस्टर मीट के घर पे ले चलो। और फिर ये उड़न खटोला तुरंत बुल्ली को मिस्टर मीट के घर की ओर ले जाता है। मिस्टर मीट के घर के बाहर आने के बाद बुल्ली उस उड़न खटोले से नीचे उतरता है और मिस्टर मीट के घर के अंदर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर भी उस शैतानी पेड़ के कुछ गुलाम बुल्ली का पीछा करते करते आ गए हैं।
जैसे ही बुल्ली गेट के पास पहुंचता है तो वो देखता है इसका गेट तो खुला हुआ है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मिस्टर मीट तो अपना गेट बंद करके गया होगा, लेकिन मिस्टर मीट तो वहाँ पे बेहोश पड़ा है। तो ये गेट कैसे खुला हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। फिर बुल्ली घर के अंदर जाता है। अंदर आने के बाद जब वो चारों तरफ देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि मिस्टर मीट के घर पे कोई भी सामान नहीं है। उसका पूरा घर खाली पड़ा है, बस एक टेबल पड़ी है जिस पे कुछ किताबें रखी हैं। इसके अलावा वहाँ पे कुछ भी सामान नहीं है। और बुल्ली को लगता है शायद वो चमत्कारी किताब इसी टेबल पे है। फिर बुल्ली उस टेबल के पास चला जाता है और उन किताबों की तरफ देखने लगता है। और यहाँ पे उसे 2 किताबें दिखती हैं जो उसे लगती है कि चमत्कारी किताब हो सकती हैं, लेकिन बुल्ली को अभी भी कन्फ्यूजन हो रही है कि इसमें से वो किताब कौन सी है जिसमें सारे उपाय लिखे हैं। फिर बुल्ली दोनों किताबें उठा लेता है और घर के बाहर निकल जाता है। और बाहर आके वो उड़न खटोले के ऊपर खड़ा हो जाता है। और उड़न खटोले पे खड़े होने के बाद बुल्ली उस उड़न खटोले से बोलता है, हे उड़न खटोले, मुझे उस शैतानी पेड़ के पास तुरंत ले चल। लेकिन तुरंत वो शैतानी पंपकिन भी उस पर बैठ जाते हैं और उस उड़न खटोले के साथ जाने लगते हैं। और अभी तक बुल्ली को नहीं पता चल पाया है कि वो शैतानी पेड़ के गुलाम भी उसके साथ साथ उड़न खटोले पे जा रहे हैं। तो क्या दोस्तों, ये शैतानी पंपकिन बुल्ली को वो चमत्कारी किताब पढ़ने देंगे या फिर बुल्ली को भी अपनी तरह शैतानी पंपकिन बना देंगे, ये सब देखेंगे हम अगले पार्ट में। तो दोस्तों, ये वाला पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।